हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। वेलकम टू हम सुपर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ईवीएस में नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट स्टडी के बारे में, जो हमने कल का सेशन किया था उसका अधूरा रह गया था, उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को सबसे आगे बढ़ने से पहले सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। जो भी बंधु हमारे चैनल पर नए हो, कृपया थोड़ा सा मोटिवेट हम उसको भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं नई वीडियो आकर के दोबारा बना सकूँ, ऐसे ही बनाते रहूँ आप सभी के लिए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर, ये रहा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुँचाता है। तो शिक्षक को क्या लाभ पहुँचाता है, ये आपको डिस्कस करना है। नंबर ए ऑप्शन दिया है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, है ना, तो ये गलत है। बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में। तीसरा ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, ये भी गलत है। विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में शिक्षक को यह लाभ पहुंचाता है। आंसर ये डी, ये सही है। इसके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नंबर दूसरा क्वेश्चन जो है 80 नंबर पर दिया गया है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के जो प्रकार हैं, बच्चों के साथ उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ये तो सही है। ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षणता, ये भी गलत है, क्योंकि ड्राइंग इससे कोई लेना देना नहीं। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, ये भी तो गलत नहीं है। हमारा क्वेश्चन रहा ये ऑप्शन राइट। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन दिए गए, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। बी, पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। सी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए, क्योंकि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर कशेरुकी इकाइनोडर्मे जो होते हैं ना, इकाइनोडर्मेटा वंशीय जंतु कीट यानी आद्य, मध्यांत और मोलस्क सहित फैला हुआ भाग है, जो पाचन नली का प्रमुख अंग है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना तो क्या दर्शाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं। ऑप्शन दिया गया ए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। और बच्चों, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रेल के किराए के बारे में बताता है। तीसरा है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। डी, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो ये ऑप्शन पे दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों गलत हैं। यहाँ राइट आंसर होगा हमारा ए, है ना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा फ्रेंड्स, क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ये दिया गया, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले बहुमूल्यों को आत्मसात करना। फ्रेंड्स भाई, तो ये तो हो सकता है। दूसरा, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जानना, ये भी हो सकता है। तीसरा, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक
कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ये भी ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर डी। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, इग्रेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है और भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ये तो बहुत सरल आंसर है, आप सभी को पता होगा। यहाँ राइट आंसर होगा हमारे यहाँ डी, भैंस की पीठ पर बैठकर जो परजीवी होता है, उसको परजीवी कीट होता है उसको ये खाता है। या राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन हमारे यहाँ दिए गए हैं 3-4 ऑप्शन ये दिए गए हैं A B C D करके। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, विद्यालयों को बच्चों की बाहरी दुनिया से जोड़ना। बी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देने की उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये कराना। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, तभी बच्चे जानेंगे आगे के लिए। कौथन या उबालना और बाष्पीकरण में क्या अंतर है? कौथन जिसको उबालना बोलते हैं और बाष्पीकरण की जो क्रिया होती है उसमें क्या अंतर है? कौथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता, है ना। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये तो हो ही नहीं सकता। कौथन से जल की अवस्था बदल जाती है और जबकि बाष्पीकरण में नहीं, ये गलत है। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि कौथन नहीं, आंसर ये सही है। और डी दिया गया, कौथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं, तो ये भी गलत है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी इज राइट आंसर। एक पुरुष जिसका ब्लड यानी रक्त समूह जो है, उसका रक्त जो है ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है, तो उसकी संभावना जो होती है वो कितने % होती है? तो उसकी संभावना जो होती है फ्रेंड्स वो 50% होती है, क्योंकि 50% होने की फुल संभावना होती है कि वो ओ ग्रुप का ही होगा। टूटा तारा इसको उल्का बोलते हैं, टूटता तारा उल्का है, यानी उल्का जो है वो क्या है? तो ऑप्शन दिया गया, एक समान गति से चलने वाला तारा, हाँ, एक समान गति से चलने वाला तारा। दूसरा, एक चमकीला पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। तीसरा दिया, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। चौथा जो दिया गया है वो है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है ना। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स आज का था ये सेशन, आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, ओके बाय।